Good morning. Now question number 14. In the figure below, point A is the object and point B is the image formed by the lens. Let L1, L2, L3 denote the optical path length of the three rays 1, 2 and 3 respectively. Identify the correct statement. चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए क्या है। एक ऑब्जेक्ट है ए, उसकी इमेज बन रही है पॉइंट बी पर। ऑप्टिकल पाथ दिए गए हैं एक यहाँ से, ये है ऑप्टिकल पाथ 1, ये है 2 और ये है 3। इनके लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ दे रखी है L1, L2, L3। आपको ये बताना है कि L1, L2 और L3 में क्या रिलेशन रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है कोई भी कैलकुलेशन डिमांड नहीं करता है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं अगर आपने थोड़ा सा भी फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा हुआ है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा वो है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, और नाम लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है उसी ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रेज इमेज तक जा रही है वो सभी लाइट रेज के लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ स्टेशनरी रहेगा, यानी कि जो अलग अलग लाइट रेज होगी उनके लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी L1, L2, L3 तीन ऑप्टिकल पाथ लेंथ आपको दे रखी है। तीन अलग अलग रास्ते आपको डायग्राम में देखने पर लग रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसकी कम है। लेकिन जहाँ तक हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ की बात करते हैं तो हमको दो चीज़ें हमको ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ फिजिकल पाथ लेंथ नहीं है। दो तरह के पाथ लेंथ यहाँ पर होते हैं। एक है आपका जिसे हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं, और दूसरे को मैं फिजिकल पाथ लेंथ कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिजिकल पाथ लेंथ इसलिए कि इस पाथ लेंथ को हम किसी स्केल की सहायता से डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, और ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है उसको मेजर करने का तरीका ये रहता है कि आपके पास में फिजिकल पाथ लेंथ है और उस पाथ लेंथ को जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको गुणा करना है। तो उदाहरण के लिए इस डायग्राम में अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक कोई एक मीडियम हो सकता है। तो इसकी फिजिकल पाथ लंबाई गुणा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी ये लेंस का पदार्थ है उसका एक अपवर्तनांक होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो उस पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुणा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, फिर इसमें आप प्लस कर दीजिए इस पॉइंट से लेकर के पॉइंट बी तक की जो फिजिकल लेंथ होगी वो, और इस माध्यम का जो कि इमेज जिस माध्यम में बन रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको इसके लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ, यहाँ से इस रीजन के लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ और इस रीजन के लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ, तीनों का आपको सम करना पड़ेगा। तो आपको टोटल पाथ लेंथ जो है रास्ते एक के लिए मिलेगी, इसी तरह से टोटल पाथ लेंथ जो है रास्ता 2 के लिए मिलेगी, और इसी तरह से जो टोटल पाथ लेंथ है वो रास्ता 3 के लिए मिलेगी। तो जो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल है उसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही होना चाहिए। थैंक यू।